जय माँ काली, जय महाकाल। देखिए, मानव जीवन में 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप अपने पूरे जीवन में करते हो, जिनका अर्जन आप करते हो। ज्ञानार्जन, धनार्जन, पुण्यार्जन। देखिए, यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, धन कैसे कमाएंगे आप बिना ज्ञान के? और यदि आपके पास धन नहीं है तो आप पुण्य कैसे कमाओगे? ये 3 चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं मानव जीवन का जो महत्व है वो इन्हीं 3 चीजों से जुड़ा हुआ है कि आपको ये 3 चीजें अपने जीवन में करनी ही करनी है। ज्ञान अर्जन, क्योंकि पशु नहीं कर सकते, पशुओं को कितना ही ज्ञान होता है, स्वयं का खाना का बोध है उनको, सिर्फ स्वयं का ही उनको ज्ञान है, वो बस अपने लिए ही जीते हैं, वो भोग योनि में है। किंतु मानव जीवन भोग योनि में नहीं, योग योनि में है। आप योग भी कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप भगवान के चरणों में शरणागत ले सकते हैं, आप लोगों को अपने ज्ञान से उद्धार कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, आप अपने लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं, धनार्जन कर सकते हैं। ज्ञान का महत्व आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है, चाहे कोई संत हो या कोई मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हो, जो सांसारिक व्यक्ति है कोई, उसके लिए भी ज्ञान उतना ही मायने रखता है जितना एक संत या सन्यासी के लिए। ज्ञान के बाद धनार्जन। यदि धन नहीं है तो आप पुण्यार्जन नहीं कर सकते, किसी को डोनेशन में कुछ दे नहीं सकते। एक गरीब किसी को क्या ही दान में दे देगा जिसके पास खुद स्वयं कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं दान दे के पुण्य कमाने के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। तो ज्ञानार्जन, धनार्जन और उसके बाद पुण्यार्जन। ज्ञान के बिना धन नहीं अर्जित किया जा सकता, धन के बिना कहीं ना कहीं पुण्य अर्जित नहीं किए जा सकते। हाँ, भक्ति एक ऐसा मार्ग है, भजन एक ऐसा मार्ग है, यदि आपके पास एक उचित गुरु है तो भक्ति से भी आप पुण्य अर्जन कर सकते हैं। किंतु पता नहीं कितने लोग हैं जीवन में जो भक्ति के योग्य नहीं है, जिन्हें एक बार अगर आसन पे जबरदस्ती डंडे के साथ भी बिठा दिया जाए ना, उनका दिमाग यहाँ वहाँ घूमेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ, किस लिए, भगवान कौन है। तो बहुत लोग भक्ति के भी योग्य नहीं है, वो भक्ति भी नहीं कर सकते, वो जप नहीं कर सकते। उनको माला दे दो, माला कैसे जपनी है जो पता ही नहीं है, समझा दो तभी जप सकते हैं। तो बहुत लोग ये भी नहीं कर सकते। उनके लिए उचित है कि यदि आप दान में किसी भी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, दान दीजिए जितना दे सकते हैं। किसी भूखे को खाना खिलाइए, निर्वस्त्र को वस्त्र दे दीजिए, जिसके पास वस्त्र नहीं है, नग्न अवस्था में है, अभी ठंड का मौसम है, पता नहीं कितने लोग ऐसे ही सड़कों पे सोएंगे। हम घर में सोते हैं, हीटर लगा के सोते हैं, तब भी हमें कितनी ठंड लगती है। कोई रजाई ले लेना, बस ऐसे हो जाएगा, क्यों ले ली, ब्लैंकेट इसने क्यों उतार लिया मेरे ऊपर से। कोई आपका ब्लैंकेट लेके चला जाए, आप सो नहीं पाओगे। सोचो, जो लोग धरती पे शयन कर रहे हैं, धरती पे सो रहे हैं, वो कैसे कर रहे होंगे, उनके लिए कितना डिफिकल्ट है। जितना आप किसी की मदद कर सकते हैं, जितना किसी को सहयोग दे सकते हैं, सहयोग दीजिए, आप ही के लिए सर्वोत्तम है ये। यदि आप किसी को सहयोग दे सकते हैं तो आभार प्रकट कीजिए भगवान के लिए। यदि आप किसी एक व्यक्ति को भी खाना खिलाने में सक्षम हैं तो हाथ जोड़िए महाराज और धन्यवाद कीजिए कि आपको ऐसे कर्म दिए गए हैं। आप लेने में नहीं, आप देनदारी में आते हैं, आपको देने का अवसर दिया है भगवान ने, और जितना किसी भी व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं उतना कीजिए। ज्ञान अर्जन, धनार्जन और पुण्यार्जन। पुण्य या तो धन के माध्यम से अर्जित कीजिए या भक्ति के माध्यम से अर्जित कीजिए, कि डोनेशन दीजिए, खाना दीजिए, जैसे आपको उचित लगे वैसे कीजिए। राधे राधे।